हेलो डियर्स, आई एम सिराज अहमद और आप देख रहे हैं माइंड बॉस। तो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम जेंडर के हवाले से बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं जेंडर ऑफ नाउन। ये क्या है, जेंडर कितनी होती हैं, इस हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। ओके डियर्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। ओके डियर्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर की कि व्हाट इज जेंडर। तो डियर्स देखें, जेंडर मीन्स वेदर अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज मेल, फीमेल, बोथ और नॉन लिविंग। क्या मतलब, देखें, किसी भी पर्सन, एनिमल या थिंग का मेल फीमेल बताना, क्या मेल या फीमेल बताना, या फिर वो चीज होगी, वो होगी नॉन लिविंग थिंग। ओके डियर्स, आप इस बात को थोड़ा ध्यान दें कि जेंडर क्या होता है कि कोई भी पर्सन हो, एनिमल हो या कोई भी चीज हो, उनका हम बताएंगे मेल या फीमेल, या फिर वो चीज होगी कोई नॉन लिविंग थिंग। ओके डियर्स, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जेंडर क्या है। आगे देखें इसकी डेफिनेशन। द वर्ड जेंडर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जीनस विच मीन्स सॉर्ट और टाइप। क्या मतलब, जेंडर जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड जीनस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि टाइप या सॉर्ट, यानी कोई किस्म, काइंड, जिसे हम काइंड भी बोल सकते हैं। ओके डियर्स, आगे देखें। देयर आर 4 जेंडर्स ऑफ नाउन। नाउन की कितनी जेंडर्स हैं? 4, यानी 4 जेंडर्स होती हैं नाउन की। कौन कौन सी, यहाँ पर हम आगे देखते हैं। मस्क्यूलाइन जेंडर। अब मस्क्यूलाइन जेंडर का मतलब क्या है, तो देखें, इट डिनोट्स मेल सेक्स। क्या मतलब, मस्क्यूलाइन जेंडर उन नाउन्स को कहते हैं, हम उन नाउन्स को कहते हैं जो मेल को जाहिर करे, यानी मेल को शो करे। ओके डियर्स, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैन। अब मैन क्या है, ये एक मेल है, यानी मस्क्यूलाइन जेंडर है। मेल एक मस्क्यूलाइन जेंडर है। और इसी तरह बॉय, बॉय क्या है, एक मेल है और ये भी एक मस्क्यूलाइन जेंडर है। किंग, अब किंग क्या है, मेल, यानी किंग एक बादशाह को कहते हैं जो मेल है और इसकी जो जेंडर है वो मेल है, तो ये हो जाएगा मस्क्यूलाइन जेंडर। आगे हॉर्स। हॉर्स क्या है, अब हॉर्स एक घोड़े को बोलते हैं जो मेल है। हॉर्स एक घोड़े को कहते हैं जिसका जेंडर क्या है, वो मेल है, तो ये हो जाएगा मस्क्यूलाइन जेंडर। जैसे कोक। अब कोक क्या है, यानी मुर्गा। मुर्गा एक मेल जेंडर में आता है और ये मस्क्यूलाइन जेंडर है। ओके डियर्स, तो ये है मस्क्यूलाइन जेंडर। तो आगे बात करते हैं सेकंड जेंडर की, जो है फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर क्या है, इट डिनोट्स फीमेल सेक्स, मतलब ऐसी जेंडर जो फीमेल को शो करे, फीमेल को जाहिर करे। फॉर एग्जाम्पल देख ले, वुमेन। अब पहले में मस्कुलाइन जेंडर में था मैन, अब मैन का जो फेमिनाइन यानी फीमेल होगा तो वो होगा वुमेन। और इसी तरह गर्ल। अब गर्ल क्या है, ये एक फीमेल है, फीमेल जेंडर है, तो ये फेमिनाइन में आ जाएगा। जैसे क्वीन। क्वीन एक फीमेल है, एक फीमेल जेंडर है, तो ये फेमिनाइन आ जाएगा। एक मेयर। अब एक था घोड़ा, यानी वो था मेल जेंडर में आता था, लेकिन ये है मेयर, तो ये आती है फीमेल जेंडर में। और इसी तरह ये हो जाएगी फेमिनाइन जेंडर में, ये आ जाएगी। इसी तरह हैन। हैन इंग्लिश के अंदर मुर्गी को बोला जाता है और इसी तरह ये होगी फेमिनाइन जेंडर। ओके डियर्स, आगे देखते हैं जेंडर 3 यानी कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर में क्या होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। इट डिनोट्स बोथ जेंडर्स। क्या मतलब कि कॉमन जेंडर उन नाउन्स को कहते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाए, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल हो। क्या मतलब, देखें फॉर एग्जाम्पल टीचर। अब टीचर क्या है, ये एक ऐसी जेंडर है जिसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, यानी दोनों जेंडर्स इसमें आ जाते हैं
टीचर में। तो टीचर एक फीमेल भी हो सकती है, एक मेल भी हो सकती है। ओके डियर्स, आगे देखें। स्टूडेंट, अगर कोई मेल स्टूडेंट होगी तो उसको भी हम स्टूडेंट बोलेंगे, अगर कोई फीमेल होगी तो उसको भी हम स्टूडेंट बोलेंगे। तो ये दोनों कॉमन जेंडर हो गए। इसी तरह चाइल्ड, अगर एक मेल चाइल्ड होगा तो हम उसको चाइल्ड बोलेंगे, अगर वो ही फीमेल होगा तो उसको भी हम चाइल्ड बोलेंगे। तो ये हो जाएगा कॉमन जेंडर। अब बेबी, बेबी एक मेल भी होता है और फीमेल भी आता है, तो ये कॉमन जेंडर हो गया। ओके डियर्स, इसी तरह आगे देखें न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर का मतलब क्या होता है, देखें। इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स। न्यूटर जेंडर उन नाउन्स को कहते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हो। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे बुक, बुक क्या है, ये कोई मतलब मेल या फीमेल नहीं है, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, तो ये न्यूटर जेंडर में शामिल होगी। न्यूटर जेंडर उनको बोला जाता है जितने भी चीजें बेजान हो, जितनी भी बेजान चीजें होंगी उन्हें हम न्यूटर जेंडर बोलेंगे। जैसे बुक हो गया, टेबल, चेयर, ये बेजान हैं, पेन और कार, etc। ये जितनी भी चीजें हैं ये नॉन लिविंग थिंग हैं और ये न्यूटर जेंडर हैं। तो डियर्स, मैंने जितनी भी जेंडर्स आपको बताई, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप वो कमेंट में लाजमी पूछना, मैं कमेंट का रिप्लाई आपको लाजमी दूंगा। ओके डियर्स, तो देख लें, एक बच्चा भी इसको आसानी से समझ सकता है। वो कैसे, एक बच्चे के लिए मैंने फार्मूला तैयार किया है, देख लें आप। जैसे मेल यानी मस्क्यूलाइन, मेल यानी मस्क्यूलाइन, जैसे एम से मेल, एम से मस्क्यूलाइन। इसी तरह फीमेल, फीमेल एफ से फीमेल और फेमिनाइन, फीमेल से फेमिनाइन। इसी तरह मेल और फीमेल दोनों अगर मिले तो ये कॉमन हो गया, यानी दोनों इसमें आ गए, मेल भी और फीमेल भी। इसी तरह नॉन लिविंग थिंग, एन से नॉन, एन से न्यूटर, नॉन लिविंग न्यूटर, नॉन लिविंग न्यूटर। ये एक आसान तरीका है, किसी भी बच्चे को आप इसी तरीके से याद करा सकते हैं। ये जितनी भी जेंडर्स हैं ये आप आसानी से बच्चों को याद करा सकते हैं। ओके डियर्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके डियर्स, अल्लाह हाफिज़।